द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या मोदी जी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे? क्या मोदी जी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? यह सवाल दरअसल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मोदी जी के खिलाफ एक याचिका दायर हुई है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में, और एक वकील ने दायर की है। और वकील ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पर जो है 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि इन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पीएम मोदी भगवान और पूजा के स्थान पर वोट मांग रहे हैं और वोट मांगकर इन्होंने चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता होती है उसका उल्लंघन किया है, इसलिए इनको 6 साल तक के लिए बैन कर दिया जाए। अब इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है, लोग सवाल पूछने लगे, आर्टिकल छपने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लग जाएगा बैन, प्रधानमंत्री मोदी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, बनारस से कोई और होगा प्रत्याशी, इस तरीके की चीजें वायरल होने लगी है। अब सवाल ये कि आखिरकार क्या वजह है और वो कौन वकील है और याचिका में क्या क्या और पॉइंट आउट किया है, वो सब चीजें हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, सारी चीजें आपको पता लगने वाली है। न्यूज 24 का ये पर डे आप एक्सपर्ट पोस्ट देखिए, लिखा हुआ है कि पीएम मोदी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर करते हुए कहा, पीएम मोदी ने भगवान और पूजा स्थान के नाम पर वोट मांगकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए मोदी पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। 6 साल का प्रतिबंध, यानी प्रधानमंत्री जो इस बार तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे, ऐसा वकील के मुताबिक अगर यह हुआ तो। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मांग की गई है कि 6 साल तक प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। याचिका में पीएम के उस भाषण का जिक्र किया गया है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिया था। आप जान रहे हैं कि भारत में इस वक्त सियासत बेहद गर्म है क्योंकि चुनाव नजदीक है, नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उसमें वकील ने गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें 6 साल के लिए बैन कर दिया जाए, उनके वोट मतलब चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह याचिका वकील आनंद एस जोधले ने दी है, यह दायर की है। जोधले ने हाईकोर्ट से मांग की है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं। जोधले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दी गई स्पीच का जिक्र किया। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ हिंदू और सिख देवी देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि मुसलमानों का पक्ष लेने वाले विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी कमेंट किया। यानी ये तो सीधे सीधे है। आप जानते हैं कि जिस दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है उस दिन से आदर्श आचार संहिता लग जाती है। और चुनाव आयोग की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी होगी तो आपको याद होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कहा गया था कि ऐसी जो चीजें हैं वो कतई नहीं की जाएंगी, कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा, समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा, सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा, मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन आज सब वही हो रहा है, इन्हीं सब चीजों को लेकर ही तो वोट मांगा जा रहा है और इसीलिए याचिका दायर की गई है। शायद चुनाव आयोग को यह याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप देखिए कि आपने क्या क्या बातें कही थी, उन बातों का अनुपालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप कार्रवाई करिए, तुरंत इस पर एक्शन लीजिए। इलेक्शन कमीशन को निर्देशित करने के लिए कह रहा है याचिका में वकील, वो कोर्ट वगैरह है कि निर्देशित किया जाए। अब लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से प्रधानमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बहुत तेजी से नजदीक आ रही है। भारत सरकार के विमानों और हेलीकॉप्टरों में यात्रा करते समय प्रधानमंत्री मोदी पूरे भारत में एक ही तरह का अपमानजनक भाषण देने की फिराक में है। प्रधानमंत्री के भाषणों से जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं के बीच नफरत पैदा हो सकती है, इसलिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार प्रधानमंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई की जाए और 6 साल उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए कि 6 साल तक मोदी जी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इससे पहले वकील आनंद जोधले ने चुनाव आयोग से भी प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने आईपीसी की धारा 153A के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उन्हें 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य यानी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। हालांकि जोधले का आरोप है कि अभी तक इस मामले में चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, यानी चुनाव आयोग को जोधले के द्वारा जो पत्र लिखा गया उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा
और कोर्ट से कहना पड़ा कि आप देखिए ज़रा इस मामले को संज्ञान लीजिए, ताकि जो है इस पर चीज़ें आसानी से आ सके और प्रधानमंत्री जो चुनाव में लगातार धर्म और जाति के नाम पर वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दो धर्मों के बीच, दो समुदायों के बीच एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ ना हो पाए, याचिका में यह कहा गया। अब इस खबर को लेकर चर्चा हो रही, क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बैन लग जाएगा? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कई लोगों ने तो संविधान बदलने तक की बात कह दी है। अनंत हेगड़े को आप देख लीजिए, उसके बाद अभी देखिए 2-3 नेता और हैं। अरुण गोविल तो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भगवान राम की तस्वीर लेकर ही वोट मांग रहे हैं, यानी खुद को भगवान राम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कई नेता हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कुछ छुटभैया नेता भी हैं जो राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उन पर तो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई होगी? यह सबके मन में सवाल है। सब सोच रहे हैं क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वकील साहब ने पहले चुनाव आयोग को शिकायत की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बैन लगाया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। जब वहां पर उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां याचिका दायर की है। अब आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह सवाल है, लेकिन उस पर अब लोगों का रिएक्शन क्या है, ये जरा हम देख लेते हैं। ब्रजेश शाह के लिख रहे हैं, जरूरी है ऐसे लोगों पर प्रतिबंध। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जरूरी है ऐसे लोगों पर प्रतिबंध। मोदी जी ने सिर्फ राम और मंदिर पर ही वोट मांगा है, काम किया होता तो काम पर वोट मांगते, ये कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पर वोट मांगा, राम पर वोट मांगा, मंदिर पर वोट मांगा, लेकिन काम के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे, क्योंकि काम किया ही नहीं, इसलिए वोट नहीं मांग पा रहे। प्रमोद कुमार लिखते हैं, बात तो सही है, लेकिन क्या भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है? ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है आम जनमानस। मतलब ये न्यायपालिका पर सवाल है कि क्या भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है? क्या भारतीय जांच एजेंसियां ऐसी जांच कर पाएंगी? नहीं, क्योंकि सब कुछ संघ के हाथों बिका हुआ है। ये लोगों का रिएक्शन है, लोग लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हरीश माली है, वो लिखते हैं, ऐसा सिर्फ मूर्ख व्यक्ति को लगता है कि भगवान के नाम पर वोट मांगा गया है। ये समर्थक टाइप के लोग आ गए। अब जो भगवान की पूजा करता है तो वो तो भगवान की पूजा करेगा। अब जिसको लग रहा है कि पूजा करने में वोट मांग रहे हैं, गलती उनकी है, यानी वहां पूजा की जा रही है। अब मंच पर कौन सी पूजा की जाती है? राजनीतिक मंच सजा हुआ है, मंच पर कौन पूजा की जाती है, इन भाई साहब को कौन बताए और कौन समझाए कि क्या चीजें हो रही हैं देश में और कैसे देश जा रहा है। इनको तो बस यही लग रहा है। पंडित लक्ष्मण बाल योगी हैं, इनकी भी जरा सुन लीजिए आप बातें। जब सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाति पाति पंथ मजहब और क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर वोट मांग रही है, तब नरेंद्र मोदी ने भी सनातन धर्म संस्कृति एवं भारतीय परंपरा के आधार पर वोट मांग रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि बाकी मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी भी मांग रहे हैं, इसमें गलत क्या है भाई? लेकिन अब ये इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से चीजें की हैं। पारुल सिंह लग रहे दोनों पर कार्रवाई हो, चुनाव आयोग पर भी हो, जो निष्पक्ष और शुचितापूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, पक्षपात साफ दिखाई दे रहा है। मोदी पर तो ताउम्र बैन लगा देना चाहिए, ये लोग लिख रहे हैं। पारुल सिंह लिख रहे हैं कि मोदी पर भैया ताउम्र बैन लगा देना चाहिए और कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए, चुनाव आयोग पर भी होनी चाहिए। मनोज राय लिख रहे हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है कि मोदी धर्म के नाम पर खुलेआम वोट मांगते हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, इसके अलावा सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग भी करते हैं। न्यायालय को आगे आकर न्याय करना चाहिए ताकि आगे कोई सत्ताधीश ऐसी गलती ना कर सके। ये लोगों द्वारा रिएक्शन आ रहा है। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल चर्चा तो जोरों पर है कि एक वकील साहब ने मोदी जी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।